Hello, guess who's back? Back again. Finally with a new video on my channel. I'm so sorry to keep you waiting for so long. I was honestly planning my first video to be my room renovation vlog, लेकिन वो नहीं हो सका. So I'm just back with my go-to makeup look. I hope you guys enjoy it with थोड़ी सी चिटर चैटर, इधर उधर की बातें और पीछे जो शोर आ रहा है. Already apologize for that because I have to use the sunlight. तो मोहल्ले का शोर भी बर्दाश्त करना पड़ता है. और अगर आपके पास कोई भी टिप्स हैं कि मैं सनलाइट को यूज करते हुए इस शोर को कैसे बंद कर सकती हूँ, तो प्लीज लीव देम इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मीनवाइल लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. सबसे पहले ऑब्वियसली क्योंकि हम इतनी ज़्यादा धूप में बैठे हुए हैं, आई एम गोइंग टू यूज दिस सन प्ले का स्किन एक्वा SPF. दिस इज 50+ के लिए. So my room is not completely done yet, as you guys can probably tell. अगर मैं स्क्विंट कर रही हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड. आई नो बहुत ही weird लगेगा, लेकिन धूप मेरे मुंह पे है बिल्कुल. So yeah, what has been up you guys? क्या चल रहा है यार ज़िंदगी में? Honestly, I feel so bad for not making videos. Every time I think about it, मैं सोचती हूँ खदीजा यार तुमने लास्ट वीडियो में बोला था कि टर्की के व्लॉग्स आएंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं. So I just you know क्या कहूँ मैं, मतलब मैं कितने भी रीजंस बनाऊँ, they are just not good enough because the fact is I did not make videos. So yeah, I need to stop overthinking everything so much and yeah, that's basically all. और मेरा प्लान यही था कि मैं जो इस साल की पहली वीडियो बनाऊंगी that will be my room makeover, but that did not end up happening because of some unforeseen circumstances. अब मेरा कमरा जो कि बनना था तकरीबन 1 महीने में, उसको 3 महीने हो गए हैं एट दिस पॉइंट एंड इट्स स्टिल नॉट डन. सो इसीलिए आई कांट शो यू गाइज मच ऑफ इट बिकॉज आई वांटेड टू बी लाइक अ रिवील, लाइक अ सरप्राइज एंड ऑल. नाउ आई एम पुटिंग ऑन सम कंसीलर जस्ट टू करेक्ट दीज बैड बॉयज डार्क सर्कल्स. तो मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे बिकॉज आई हैव देम हेरिडिटरी. बाइक ब्रेक. I've just made my peace with it and I've just worked on making my concealer game very strong. Usually अगर मैंने कुछ भी और नहीं करना, so I would just put this concealer on. Then some of this little tint, ये है तजमीली by हानिया की tint and I love this. I'm still experimenting क्योंकि कभी भी natural light में मैंने आज तक I don't think I've filmed a lot of videos. This is going to be new. बातें तो मैं कर रही हूँ लेकिन बातों के साथ साथ मुझे हाथ भी चलाते रहना चाहिए वरना we will never get done with this video. तो the foundation that I'm using these days is L'Oreal Infallible, I don't know. और मेरा शेड इसमें है 130 True Beige. ठीक है जी. अच्छा, इसमें कभी कभी मैं कोई और फाउंडेशन मिक्स कर देती हूँ लेकिन आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है. आई एम विशिंग कि मेरे ना कोई 4-5 वर्जन होते हैं, सो आई वॉज एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू, लेकिन आई एम नॉट एबल टू. इट्स जस्ट overwhelming sometimes, but alhamdulillah for everything because I really wanted a room जिसमें natural light हो ताकि मैं अच्छे से film कर सकूँ without worrying about any of this. और पता नहीं जब natural light होती है तो I feel just more productive, more like Khadija get up or do something with your day. But उस कमरे में बिल्कुल भी natural light नहीं थी, although I love that room so much and my husband keeps asking me aren't you going to miss that room, aren't you going to miss that room. I feel like I've done enough with it. मतलब कि पूरा क्वारंटीन मेरा उधर गुजरा था जब लॉकडाउन लगा था. सो आई स्पेंट अ गुड लाइक 6 months इन दैट रूम ऑन एंड ऑफ. तो या थिंक आई एम प्रीटी मच डन विथ दैट. इसीलिए मेरे इस रूम में कोई भी एक्सेंट वॉल्स, कोई भी इस तरह का फन नहीं है. इट्स प्रीटी मच ऑल वाइट बट जस्ट रियली फन एक्सेंट्स एवरीवेयर. एज यू गाइस कैन सी वाइट है पूरा अभी, बट देयर डेफिनेटली आर सम फन एक्सेंट्स इन देयर. नाउ फॉर लाइक ब्रिंगिंग सम लाइट बैक under my eyes, I'm using Huda Beauty ka concealer in the shade Nougat and I love this concealer so much. This has to be one of my like top why has this been happening? उस दिन मैं एक Instagram वीडियो फिल्म कर रही थी और मेरा कलर पॉप का कंसीलर लिटरली उसकी जो टिप है it came off. I'll show you guys, look at this, just fell off. समझ ही नहीं ना मुझे आई कि हुआ क्या है, but खैर walls break. इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी ड्राई होने के लिए
और मैंने क्या बातें करनी थी आप लोगों से। आई हैव ऑलरेडी फिल्म दिस अदर वीडियो जिसमें आई शो यू गाइस हाउ आई शेव माई फेस, क्योंकि मैं पिछले कोई 2-3 महीने से आई हैव बीन शेविंग माई फेस and I love the results from it, so that's why I'm going to share that with you guys as well. लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको क्योंकि उसका मुझे अभी इंट्रो वगैरह फिल्म करना है, so I think that will be the next video after this one, but again no promises. Just using this Sigma 4D HD Kabuki brush. It's been so long जब से ये ब्रश मेरे पास है, लेकिन इसकी क्वालिटी में ना अभी तक कोई मसला नहीं आया. आई लव दिस ब्रश सो मच, स्पेशली अंडर आइज के लिए. इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. आई एम जस्ट टैपिंग इट इन. कंसीलर की कवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेंगे ना तो फिर ये थोड़ी सी बदतमीज़ी करता है. ये मैंने स्पॉट कंसील भी थोड़ा सा किया था, तो इसको भी आप थोड़ी देर ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं. अगर आपने किसी की कवरेज बढ़ानी है ना कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट की, तो उसको थोड़ी देर ड्राई होने दें ताकि वो ज़्यादा अच्छे से. स्कार्स को यू गाइस कैन सी आई हैव हैड सच बैड एक्नी. मास्क नहीं बाय द वे, क्योंकि मास्क पहनने की वजह से मुझे इस रीजन में बहुत ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो गई थी. मुझे कभी भी नहीं होती थी. चीक्स पे इतनी बुरी, मतलब लेफ्ट सच बैड स्कार्स. सो आई एम स्टिल ऑनेस्टली वर्किंग ऑन इट. एक्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अंडर कंट्रोल आ गई है, लेकिन obviously scars इतनी जल्दी नहीं जाते. So I'm working on that, or as soon as I'm completely done with it, so I will share with you guys how I did it. But it's going well so far. I think skincare सबका ही obsession रहा है लॉकडाउन में. Everybody has been going crazy with skincare because घर पे बैठे हैं और क्या करें, मेकअप वेकअप तो करना है नहीं कोई. तो although मैं तो फिर भी कर रही थी, लेकिन you know ज़्यादातर लोगों को नहीं करना था मेकअप. रिसेंटली बॉट दिस आफरीन पैलेट. इट्स अ लोकल पाकिस्तानी ब्रांड एंड आई रियली लाइक्ड इट. इसमें ब्लशेस भी हैं, कॉन्टोर भी है. मसला सिर्फ ये है कि इसका जो सेटिंग पाउडर है ना वो बड़ा इजीली टूट जाता है. आई डोंट नो व्हाई. सो इजी फॉर मी टू गेट स्टक ऑन माय ओल्ड फेवरेट्स. यू गाइस नो मुझे लशेस का ये वाला ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ ऑल्सो बाय द वे पाकिस्तानी ब्रांड, तो आपको ईजिली मिल सकता है. बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू आउट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्लॉगर्स टॉकिंग अबाउट दिस, सो आई ऑर्डर्ड इट. और ब्लश काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. आई मिक्स दीज बोथ बाय द वे. मैं कोई एक नहीं यूज़ करती, दोनों ही मिक्स करती हूँ बिकॉज आई एम इनडिसाइसिव लाइक दैट. हमारी कम्युनिटी में थोड़ी सी ये टॉक्सिक सी आदत है कि दिल जस्ट पुट यू इन अ बॉक्स. एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट माई सेल्फ. बहुत सारी ऐसी यूट्यूबर्स हैं हु आर सुपर टैलेंटेड बट दे जस्ट डोंट गेट रिकग्नाइज्ड बिकॉज ये तो मेकअप करती हैं. सो या आई थिंक I kind of fell to that prey and I was like no, I just don't want to do makeup. I just don't want to be known as just makeup. लेकिन over time मुझे realize हुआ है कि that's just how our society is and it's going to take ages to change that mentality जो लोगों की है कि अगर ये makeup करती है तो इसका और कोई opinion नहीं हो सकता है. She can't be talented at all because she just does makeup. So yeah, that's just the thinking that we have and yeah, people get kind of weird अगर आप opinions share करो. They're just like, oh, पर आप तो makeup करती हैं तो आपका क्या opinion? And the sad part is the women in this culture also contribute to this. So it's just kind of getting really toxic. And so that's my funda for this year. जिसको पसंद करना है वो करे, नहीं करना तो अपने घर जाके आराम करो. Curling my little eyelashes. यार क्या हो गया भाई वॉल्स वाले. आईलाइनर करने लगी हूँ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुल यू गाइस इन रियल क्लोज. ये पार्ट जो है वो स्पीड अप हुआ है ताकि आप लोग बोर ना हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी टेक्निक का हिंट देना चाह रही थी. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज टेक अ लाइन. आईब्रो की तरफ जाते हुए आपने देखना है कि आईब्रो की तरफ वो लीड करियो जहाँ पे आपका आईब्रो ख़त्म हो रहा है. ठीक है, पहली लाइन वहाँ पे लग गई. अब जो दूसरी लाइन है टॉप वाली, वो नीचे वाली लाइन के थोड़ा सा बाद में लगेगी, मतलब टूवर्ड्स योर आई लगेगी, ताकि आपकी जो एंड वाला पार्ट है ना वो एक ट्राइंगल बन सके. यू डोंट वांट इट द सेम लेंथ, आपको थोड़ा सा छोटा बनाना है उसे. उसको लेके आओगे आप वापस अपनी आईलिड की तरफ एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू गेट दैट ट्राइंगल, दैट परफेक्ट फ्लिक. बाकी आप देख लो, आपने पूरी लैश लाइन पे लगाना है तो पूरी लैश लाइन पे लगा लें. अदरवाइज यू कैन लीव इट हाफ वे एज वेल and smudge it inside a little bit. मुझे वो लुक भी अच्छी लगती है, but totally depends. So keep on practicing, टेंशन नहीं लेनी, और प्रैक्टिस से ही आप सीख सकोगे. Alright, eyeliner done. अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े से और ब्लश की ज़रूरत है, so I'm going to go back in, add some more blush. That's just what happens with me. ब्लश एंड तक चलता रहता है.
अच्छा, अब जल्दी से वॉल्स वाले भाई ने 2 मिनट के लिए चुप किया है, तो अब आई एम गोइंग टू लाइन माई लिप्स। रिसेंटली आई हैव बीन लाइनिंग माई लिप्स। आई नो व्हाट अ रिविलेशन, सब करते थे बहुत पहले से कर दिया, लेकिन माई लिप्स आर क्वाइट अनइवन, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब लिप लाइनर से मैं टाइम लगा के थोड़ा सा इनको करती हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। और ये लिप लाइनर बहुत ही रैंडम कोई टोनी एंड टीना कंपनी का है। पर्सनली फील लाइक आप 50 रुपये के लिप लाइनर में भी बहुत ही अच्छा एक लिप कलर बना सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर माई गो टू मेकअप लुक, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ while I'm filming. This is the makeup look that I'm most comfortable in. और मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही कोई natural है. I'm sure it's not natural for a lot of people. लेकिन I hope you guys enjoyed it. I will see you guys in my next one. Till then, take very good care. Bye.